से बशीर चौधरी, ये बताइएगा किन मखसूस आलात का इस्तेमाल किया जाता है ऐसी सूरत में जो स्पार्को और साइंस और टेक्नोलॉजी के होते हैं? स्पार्को और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग अपनी दूरबीनें लाते हैं और मरकज़ी रुवत हिलाल कमेटी का जहाँ इजलास होता है वहाँ पे नॉर्मली वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की एक दूरबीन भी आती है जो खासी बड़ी होती है, लेकिन जो छोटी दूरबीन आती है उससे भी चाँद नज़र जो है आ सकता है। अगर चाँद उस दिन जो है उफ़क़ पर नमूदार हो तो वो दूरबीन से नज़र आ जाता है। लेकिन आज क्योंकि बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि चाँद की उम्र इंतहाई कम है और आज दूरबीन से भी उसके दिखाई देने का कोई इम्कान जो है वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ज़ाहिर है कि एक रवियत का पूरा प्रोसेस है, उसको मुकम्मल किया जाता है और उसके बाद ही अनाउंसमेंट की जाती है कि चाँद नज़र आया या नहीं आया। तो आज क्योंकि चाँद नज़र आने के इम्कानात बहुत कम हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सारी मशक़ जो है मरकज़ के अंदर भी और जोनल कमेटियों के अंदर भी की जा रही है और पूरे पाकिस्तान से शहादतें इकट्ठे करने का सिलसिला भी किया जाएगा। एक पूरा इत्माम हुज्जत जो होता है वो प्रोसेस ज़रूर किया जाता है 29 रमज़ान को। और चाँद नज़र आना या ना आना ये दूसरी बात होती है, लेकिन चाँद देखने का पूरा जो है वो एहतमाम आज भी किया गया है और इसके बाद हतमी फ़ैसला जो है वो मरकज़ी रुवत हिलाल कमेटी करेगी। उसके अरकान यहाँ इसी हाल में आएंगे अब से कुछ देर के बाद, जब जोनल कमेटियों से उनको जो है वो पता चलेगा कि आज तक ये भी कहिएगा, जिस तरह कामरान रजी बता रहे थे कराची से कि चाँद को देखने का आखिरी टाइम 7:06 था, तो इस्लामाबाद में चाँद को देखने का आखिरी टाइम क्या है, इस बारे में कुछ मालूम है आपको? हमारे यहाँ जो था, हमारे पास तो टोटल अगर आज चाँद नज़र आता तो हमारे पास तो 15 से 20 मिनट थे, लेकिन जो आखिरी पॉइंट है पाकिस्तान का, जीवानी का जो आखिरी जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वक्त है वो 7:26 तक है और 7:26 बजने में मेरा ख्याल है अब 2-3 मिनट कम है। उसके बाद पाकिस्तान में चाँद नज़र आने का जो वक्त है वो टेक्निकली ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई शहादत आई हुई होगी किसी जगह से तो उसको परखा जाएगा। और मैं आपको, अगर थोड़ा सा आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपको बताऊँ कि जब शहादत कोई आती है तो उसको परखने का भी एक बड़ा साइंटिफिक तरीका होता है। मतलब अगर कोई कमेटी को ये कहे कि उसने चाँद देखा है तो फिर उस शख्स से पूछा जाता है कि जहाँ सूरज गरूब हुआ था उसके दाएं तरफ उसे चाँद दिखाई दिया या बाईं तरफ। फिर दूसरा सवाल ये किया जाता है कि जो हिलाल था उसका रुख किधर था, उसके कोनों का रुख किधर था। तो ये कुछ ऐसे टेक्निकल सवाल होते हैं कि अगर कोई झूठ बोले कमेटी के साथ तो वो फ़ौरन पकड़ लिया जाता है कि इस बंदे ने चाँद देखा या नहीं देखा। तो अब ये वक्त तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। इसके बाद अगर कोई शहादत आई होगी तो उसको परखा जाएगा। जोनल कमेटियाँ पहले परखती हैं, फिर मरकज़ी कमेटी परखती है और उसके बाद कमेटी अपना फ़ाइनल जो डिसीजन है उसके ऊपर दस्तखत करके उसकी अनाउंसमेंट के लिए आ जाती है। तो तवक्को यही की जा रही है कि आपसे 15-20 मिनट लग सकते हैं मरकज़ी कमेटी को ऐलान करने में, अगर कोई ज़्यादा शहादतें ना आई हुई। अगर कोई शहादतें आई हुई तो उनकी सेहत को जांचने में कुछ वक्त लग सकता है। उसके बाद कमेटी ने यहाँ आ जाना है और यहाँ से हतमी फ़ैसला किया जाएगा कि चाँद आज दिखाई दिया है या नहीं दिया। ठीक है, आसिफ बशीर चौधरी हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे हैं। कोयटा से नदीम कौसर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। नदीम, बताइएगा, यहाँ पर बिलाशुबा कोशिश की जा रही होगी चाँद देखने के लिए महकमा मौसमियात के माहिरीन और कमेटी के मेंबरान की तरफ से। क्या अभी तक कोई शहादत मौसूल हुई है? जी बिल्कुल, यहाँ कोयटा में जो है डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स में जोनल रुवत हिलाल कमेटी का इजलास मौलाना अनवारुल्लाह खकानी की सदारत में जारी है। जो कमेटी है उसके जो है राब्ते मुख्तलिफ शहरों में भी हुए हैं। जो महकमा मौसमियात की जानिब से हमें बताया गया था कि जो चाँद देखने का दौरानिया था वो 6:50 से 7:18 तक था। चूँकि दौरानिया गुजर चुका है, कोयटा में चाँद अभी तक नज़र नहीं आया है और अभी तक दीगर जो शहर हैं बलूचिस्तान के, वहाँ से भी ये कमेटी राब्ते में है, लेकिन अभी तक कोई शहादत वहाँ से मौसूल नहीं हुई है कमेटी को। जी, कोयटा से नदीम कौसर हमें आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद से आसिफ बशीर चौधरी, कराची से कामरान रजी हमें अपडेट कर रहे हैं। और सभी को तलाश है कि कब चाँद नज़र आता है या नहीं आता। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होगी या हफ्ते को होगी, फैसला कुछ देर में होगा। 7:26 पूरे पाकिस्तान में ये आखिरी दफ़ा चाँद देखने का टाइम था आज के दिन में। और अब देखना ये कि कोई शहादतें अगर मौसूल हुई हैं तो उनको परखा जाएगा, उनको चेक किया जाएगा, वरना बाकायदा ऐलान, हतमी ऐलान मरकज़ी रुवत हिलाल कमेटी करेगी। कामरान रजी, आप ये बताइएगा कि अभी तक कराची में कोई शहादत मौसूल हुई है चाँद से मुतालिक?
नहीं, देखें अभी इस वक्त भी इजलास जारी है, तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद गुजर चुका है और अज़ान मगरिब से कबल जो जोनल रुयत हिलाल कमेटी के अरकान हैं वो यहाँ मेट कॉम्प्लेक्स की छत पर आए थे और यहाँ जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी जो दूरबीनें थी उनके ज़रिए चाँद को देखने की कोशिश की गई, लेकिन कराची में चूँकि मौसम अबर आलूद है, बादल हैं, इस वजह से चाँद देखा नहीं जा सका। जबकि महकमा मौसमियात के जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि आज चाँद नज़र आने के इम्कानात मुल्क भर में इंतहाई कम है। चाँद को चूँकि चाँद की जो पैदाइश है उसको 12 घंटे गुजरे हैं, इसलिए चाँद नज़र आने के इम्कानात कम है। ताहम फिर भी इस वक्त जोनल रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है जिसमें वजारत मजहबी उमूर के नुमाइंदे भी शरीक हैं, महकमा मौसमियात के माहिरीन भी शरीक हैं। न सिर्फ ये इस इजलास में मालूमात हासिल कर रहे हैं टेलीफोन के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों से, बल्कि जो महकमा मौसमियात की मुख्तलिफ ऑब्जर्वेटरीज़ हैं सिंध के मुख्तलिफ शहरों में, कस्बों में, देहातों में और बलूचिस्तान के इलाकों से भी बज़रिए टेलीफोन मालूमात हासिल की जा रही है कि क्या कहीं पर कोई चाँद की शहादत मौसूल हुई है। जैसा कि आसिफ बशीर चौधरी ने भी बताया कि सबसे आखिरी इलाका जहाँ सूरज ग्रुप सबसे लास्ट में होता है पाकिस्तान में वो जिवनी का इलाका है बलूचिस्तान का। वहाँ पर भी जो सूरज तो अगरचे ग्रुप हो चुका है लेकिन उसके बाद भी ठीक है। आप साथ ही रहिए कामरान। कोयटा का एक बार फिर रुख करेंगे। नदीम कौसर, कोई तफसील सामने आई, शहादत कोई सामने आई, अब तक कुछ पता चला है इजलास से? जी बिल्कुल, अभी तक इजलास जारी है और जो हमारी जोनल कमेटी है बलूचिस्तान की वो उसकी जो अरकान हैं वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से राब्ते में हैं, जिनमें तफ्तान का इलाका है, जीवनी है, पसनी है। जो हमारी बात कमेटी के सरबराह से हुई है उनका ये बताना था कि जो तफ्तान और जीवनी है वहाँ इस वक्त मौसम जो है अब मुकम्मल अबरालूद है और चाँद नज़र आने का वहाँ इम्कान नहीं है। जो कोयटा है यहाँ भी जो आसमान है वो जुज़वी अबरालूद है, जो मुख्तलिफ जगह बादल मौजूद हैं और जो जहां चांद नज़र आने का इम्कान होता है वहां भी इस वक्त बादल मौजूद हैं। कमेटी के अरकान अभी भी चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो दौरानिया था चांद नज़र आने का वो ख़त्म हो चुका है। 6:50 से 7:18 तक दौरानिया था जिसमें चांद नज़र आ सकता था, लेकिन इसमें चांद अभी तक नज़र नहीं आया है। दूसरे जो इलाके बलूचिस्तान के हैं वहाँ कमेटी कोशिश कर रही है कि उनसे रब्ता होकर वहाँ से जो है कोई शहादत मौसूल हुई है तो इस हवाले से वो उन्हें आगाह कर सकें। जी, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे हैं। कोयटा से नदीम कौसर, कराची से कामरान रजी और इस्लामाबाद से आसिफ बशीर चौधरी। आप सब लोग हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।